Chapter number 4, Atmospheric Temperature. Atmospheric temperature. Sun is the biggest source of heat and light. Sun rays carry heat along with the light to the earth. Life on earth needs this heat for survival. सन हीट का और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है. सन की जो रेज़ हैं, सूरज की रोशनी, वो अपने साथ हीट को लाती हैं और रोशनी लाती हैं, और अर्थ के ऊपर जितनी भी ज़िंदगी है, लाइफ है, वो इसी हीट के ऊपर डिपेंड करती है. व्हेन दीज रेज पास थ्रू एटमोसफेयर अबाउट हाफ ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड. जब यही सारी की सारी रेज गुजरती हैं एटमोसफेयर में से, तो आधी वापस चली जाती हैं. देयर फॉर अबाउट हाफ ऑफ देम रीच अर्थ. उसमें से आधी ज़मीन पे पहुंचती हैं और आधी वापस. When these rays strike earth, a few of them are reflected back and few are absorbed by the earth. वो जो आधी ज़मीन पे पहुंची हैं, उनमें से भी आधी ज़मीन के साथ टकरा के वापस चली जाती हैं और आधी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाती है. सो अर्थ बिकम्स हॉट, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. सो हॉट अर्थ ट्रांसफ़र हीट टू एटमोसफेयर एंड एयर बिकम्स हॉट. और जो हॉट अर्थ है, वो भी अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है एटमोसफेयर के, जिसकी वजह से आबो हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. Due to the spherical shape of Earth, अब अर्थ गोल तरह का. At the some places of the sun rays fall vertically and some place in curved manner. अब सूरज गोल है, इस वजह से कहीं पे सूरज की जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं और कहीं पे वो तिरछी पड़ती हैं. The curved rays have to cover more distance in atmosphere to reach Earth. जो तिरछी रेज पड़ती हैं उनको एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जाने के लिए और एब्जॉर्ब गर्म करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो तिरछी हैं, सीधी नहीं है. मोस्ट ऑफ द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन एयर एंड लेस हीट रीचेज अर्थ. जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रह जाती है और थोड़ी ही अर्थ तक पहुंच पाती है. ऑन द अदर हैंड, द वर्टिकल रेज हैव टू कवर लेस डिस्टेंस. जो सीधी रेज हैं उनको फासला कम कवर करना पड़ता है, इसीलिए वो क्या है, हीट जो है वो ज़्यादा हवा में नहीं बल्कि अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होती है. तो दो तरह के तरीके, यहाँ तो वर्टिकल रेज हो सकती हैं या कर्व. वर्टिकल को फासला कम तय करना पड़ता है, इसीलिए वो एटमॉस्फेयर के बजाय अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो कर्व्ड रेज हैं वो उनको फासला ज़्यादा तय करना पड़ता है, इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहती हैं और अर्थ के अंदर कम एब्जॉर्ब होती हैं. मोर ओवर, कर्व्ड रेज स्प्रेड ओवर मोर सरफेस स्पेस ऑन दी अर्थ, सो देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस. जो कर्व रेज हैं उनकी इंटेंसिटी शिद्दत भी बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें फासला बहुत ज़्यादा तय करना पड़ रहा है. वर्टिकल रेज स्प्रेड ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ, देयरफॉर देयर इंटेंसिटी इज़ हाई. Due to this two reason, temperature does not increase with curved rays but increase due to vertical rays. अब इसी वजह से जो curved rays हैं वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि जो vertical rays हैं वो टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती हैं. In this way, the equatorial regions are hot due to vertical rays and polar areas are cold due to curved rays. जो अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं, इसीलिए वो इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे कर्व रेज पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन से स्केल्स इस्तेमाल करते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोन एज टेम्परेचर. किसी भी जगह पे कितनी गर्मी और कितनी सर्दी है उसको नापने के तरीके को हम कहते हैं वहाँ का टेम्परेचर. इन क्लाइमेटिक स्टडीज़ द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर. जब हम क्लाइमेट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं तो जहाँ वहाँ पर जो टेम्परेचर का मतलब है कि हवा का टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर के ज़रिए. Thermometer is made of narrow glass tube in which a specific amount of mercury is filled. थर्मोमीटर एक लंबा सा ग्लास का ट्यूब है, पतला सा, जिसके अंदर हम मरकरी को भर देते हैं. फ्रॉम द ट्यूब ऑल एयर इज रिमूव टू फिनिश द इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर. उसके अंदर से हम सारी की सारी हवा निकाल लेते हैं, सिर्फ उस ट्यूब के अंदर मरकरी मौजूद होता है. दिस ट्यूब इज डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रेड, और उसको हम फिर डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं. मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. जब भी मरकरी मैटर है, जब भी वो गर्म होगा तो वो फैल जाएगा, और जब भी वो ठंडा होगा तो वो सिकुड़ जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक मरकरी और अल्कोहल प्रेजेंट इन थर्मोमीटर. तो हम थर्मोमीटर के अंदर या तो मरकरी डालते हैं या अल्कोहल मिलाते हैं, क्योंकि जब बाहर की चीज़ गर्म होगी तो मरकरी अंदर से फैल जाएगा और वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. जैसे आपको बुखार हो तो आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो अंदर की जो आपने मटेरियल देखा होगा वो ज़्यादा हो जाता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होती है, तो गर्म होने से चीज़ फैल जाती है, और जब चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है. टू स्केल्स आर यूज टू मेजर दीज डिग्रीज. दो स्केल्स को यूज़ किया जाता है, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. Thermometer has three main levels. Boiling point is the temperature